एक भाई किस्सा सुनाऊँ हूँ जो ई बाल फिलहाल जो करे इटावा में यादव कथावाचका का मामला चल रहा है, उससे भी ज़्यादा बड़े सतर का एक मामला हरियाणा के हिसार जिले के हांसी तहसील का भटकड़ गांव है, उसमें चल रहा है। हाल फिलहाल वो चल रहा है करंट में मामला। उसमें ये था, मैं पूरा पहले घटनाक्रम बता दूं फिर मैं बताऊं क्यों कर ये संगठन आपस में क्यों कर के चलावा है मामला ने। ये था भाई, दो वर्ग थे जो 14-15 साल के थे। स्कूल में झगड़ा हो गया, वो झगड़ा बढ़ गया, माँ बापा नहीं बेरा लग गया उनमें भी आपस में कहासुनी होगी, यानी डिस्प्यूट हो गया। ठीक है, हो जाए कोई खास बात नहीं। फिर एक बार डिस्प्यूट हो जाए या तो वो सुलझ जाए या फिर उसमें एक पक्ष जो है वो थोड़ा सा दूरी बना ले जब तक मामला रुक जाए। लेकिन क्योंकि छोटे नादान उम्र के बालक थे, कट्ठा लड़ना और कट्ठा खेलना आम बात है। उनका वो मामला नहीं थे, एक पक्ष पाछे नट्या और वो मामला नहीं हुए, उनका डिस्प्यूट रहा वो सुलझ जाए उन्हें। फिर क्या हुआ, कूड़े जोड़ पे एक नलका था पानी पीने का, उड़ा उनका दोनों का फिर आमना सामना हो गया। उसके बाद फिर रोला मच गया, उनके घर की भी आ गई, उनके घर क्या भी वापस रोला मच गया। वो बोला मैं पानी पहले भरूंगा, वो नहीं बोला मैं पानी पहले भरूंगा, कैन अपना ले जा रही थी। हमने बेरा बार सारे का पानी किल्लत हो रही है, गांव दे आताड़ा ने 2-3 किलोमीटर दूर तो पानी भर के लाना पड़े है। तो वो कैन लेकर जा रहे थे अपने दोनों जने। झगड़ा पहले थे, डिस्प्यूट पहले थे था बड़का मर परिवार में। फिर वो नलके बजा गवा चीज़ें, फिर आपस में आँख मिल ली तो फिर झगड़ा बन रहा था। तो उनका झगड़ा मार गया, भाई मैं पहले भरूंगा, मैं पहले आया था, वो नहीं बोला मैं पहले भरूंगा, मैं पहले आया था। आपस में उनका झगड़ा हो गया, बेरा लग गया, घर की आएगी, घर क्या का भी झगड़ा मच गया। तो इस देश की हमने सच्चाई बताऊं मैं उधर जिन्ना बेरा उन्हें बताऊं ये अपने चक्षु खोलो भाई, इस देश में क्यों चल रहा है मामला। यानी राई को कैसे पहाड़ बनाया जा रही का कुछ नहीं मैटर था। ठीक है, फिर क्यों है वो जब गांव में यह बात बेरा लग गई तो बोला भाई किस काष्ठा का रोड़ा है, किस बरादरी का रोड़ा है, किस बरादरी के बालक से। यानी गांव में जब भी 10 आदमी बात जाएगी तो सबसे पहले पूछे किस जात का था, किस जात का था, खुद ही देख लियो भाई। और आई तुमने मेरा हरियाणा में तो है यह चीज़। ठीक है, को नाट्य जाओ तो नाट्य जाओ भाई, जो सच्चाई में देख सच्चाई की एक बात मेरी सच्चाई बताऊंगा मैं। उड़ा भाई वो बेरा लग गया भाई, एक चमार जाति दे हैं और एक ब्राह्मण जाति दे हैं। वे जो बालक थे वे न्यू अलग अलग जाति के थे। वो ब्राह्मण चमार वाला मामला पा गया था भाई। वो बात गांव में फैल गई, गांव में फैली तो कोई भीम आर्मी का भी सदस्य उस गांव में रहता, उसने भीम आर्मी वाला संपर्क कर लिया। उन्हें बताई ब्राह्मणा का पानी पीने के ऊपर, पानी भरने के ऊपर, पानी पीने के ऊपर ब्राह्मणा ने चमारा का मार दिए। यानी इस तरीके से भीम आर्मी को आगे सूचना मिल ली। भीम आर्मी का जो उड़े के वे थे संगठन वाले वे और पहुंच गए आगे में मसाला घी गिरने तई। वो सारा मामला ने बना दिया। वो पानी पीने का भी अधिकार आज तक नहीं मिला। मनुवादी आज भी पानी तक को जो है ना इतना वो कर रहे हैं कि आज तक भी पानी 5000 सालों तक शोषण कराया और आज भी जो है पानी तक भी नहीं पीने दे रहे मूल निवासियों को। ठीक है, तो कुल मिलाकर वह चीज़ें मनुवादी और मूल निवासी इस पर चला दी। फिर उड़ा क्यों है, जब झगड़ा माची रहा था नलके के ऊपर तब उड़ा आसपास के जो जोड़ जाड़ पे पानी पियाना रहे थे भैंसा ने या और उरेन परेन थे या गांव में जब बेरा लग गया उड़ा भाई और भी घने आदमी इकट्ठे हो गए। ये था हमने बेरा हरियाणा था भाई, जाट बहुल्य क्षेत्र है। ठीक है, जड़ा दिन मानो आबादी 40% के लगभग जाट आबादी, हिंदू जाट। तो भाई लाजमी ये बात है जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, हिमालय पाकिस्तान में कोई मामला हो गया तो मुमडन तो इकट्ठे हो गएंगे, या को बात हुई।
तो इस सब प्रकार से यानी कितने भी किसी एरिए में जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है वे तो उड़ा आएंगे। जब वो झगड़ा बढ़ गया तो उड़ा भाई जाट भी आनी थी क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि सब क्यों है देखा भी और उड़ा पर मान लिया झगड़ा हो गया तो उड़े भी आदमी इकट्ठे तो हो ही जा ना, देखना नहीं की हो गया नू मान लो तमाश गिर कह लो उन्हें कुछ कह लो वे तमाशा देखने लग जाए या टाइम पास करने लग जाए या भाई मजा लेने तक इकट्ठे हो जाए तो नू उड़ा भाई और भी घने आदमी इकट्ठे हो गए वो झगड़ा देखने लग गए या कुछ कह लो तुम या भाई सुलझ जानते इकट्ठे हो गए उन आपस में एक दूसरे ने दूर करना ही भाई उनका मामला सुलझ गया, ठीक है, झगड़े को समाधान हो जाए, झगड़े का समाधान हो जाए, उस कारण भी बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। बहुत से भाई तमाशगीनी भी हो गए, यानी वो था समाज में हर तरीके का मानस हो भाई, सुलझानियाँ भी, बिगाड़नियाँ भी, स्वाद लेनियाँ भी, टाइम पास करने सब तरीके का हो। तो वे इकट्ठे हो गए भाई, प्रेम तो भाई वो बीमार में वाले भी आ गए, ठीक है, वे अपनी अलग तो हमने बेरा सही उनका एक अलग मीडिया चैनल मीडिया सब कुछ अलग ले रहे थे अपना, वे भी आ गए भाई। वो मामला यानी कि हाईलाइट बन गया, ये हाईलाइट बन गया, वे आए उनने देखा मामला तो कुछ कोई नहीं, ठीक, बीमार में गेहूँ तो घने ले रहे हैं वकील वे, लेकिन उस पर्टिकुलर इस मामले में इनका जो वकील था वो था रजत कंसल, जो बीमार में की तरफ से बनाया था, इन बनाया गया था इस मामले में। इन आगे देखा भाई मामला तो कुछ कोई नहीं, मामला छोटा है, आपसी मामला है, व्यक्तिगत मामला आपस का, तो कोई मामला कोई नहीं। लेकिन ये एक बात इतनी बड़ी बात कर दी इन, पहले मीडिया में बाइट दे दी, पहले इन सुर्खियाँ बना दी भाई मनुवादी ना तो पानी नहीं पीने दे रहे, मनुवादी हैं मूल निवासी ने पानी पीने, यानी पहले इन इतना बाउंड रच कर है जब ये पहुंचे उड़े, ये पहुंचे और मामला कुछ नहीं पाया, मामला पाया वो दो बड़का का आपस का, तो यो तो इनकी बेइज्जती होने वाला काम हो गया। तब भाई की करें इनने रजत कंसल ने, इन्हें सोची भाई नहीं उधर ना बात बने, इनने SC/ST एक्ट लगवाया। वो छोरा जो था वो 14-15 साल का था, यानी नाबालिग था, उसके उस तक बयान दबा दिए, ठीक है। वो उस छोरे का खुद बयान लाने लग रहे, तुम यूट्यूब पे देखोगे यह घटना, तुम यूट्यूब पे देख लियो जो मैंने बताया गाँव गुम का नाम, और उसमें हमने लिख आ जाइए सारी चीज़, ठीक है। तो उस छोरे के खुद बयान आ रही है फिलहाल मीडिया में, मतलब देख सको तुम, वो छोरे ने खुद कही है कि मेरे तहत ये बयान दवाए गए रजत कंसल वकील द्वारा, भीम आर्मी का जो है वो वकील है रजत कंसल नाम होगा, उस द्वारा बयान दवाए गए, उसके हाथ बच्चा कुछ या जाने बुझ कर कट मारा गया ताकि मेडिकल हो जाए, यानी वो सारी बात खुद बताने लग रहा है और वही फंस रहा है। वो कहा जी मैं दुखी हो गया, गाँव में भी मैंने मतलब गलत वो करे हैं, मतलब गाँव में भी मतलब कितने कितने न्यू मानना है वो भाई मैं फंस गया इस चक्रव्यूह में, ठीक है। तो उसका कहना है कि भाई रजत कंसल ने मेरे को कहा, ठीक है, या मेरे समाज के लोगों ने कहा, उन्हें कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ वह बात कुछ नहीं थी, लेकिन उस बात को बतंगड़ बना दिया गया। और जब उड़े थाने में जब वो छोड़े गया बयान दवाए गए तो उस जान बुझ गए न्यू कहवा दी कि भाई मेरे तो जाति सूचक शब्द गए, मेरे साथ मारपीट करी, और मैं फिर उन के गिरा भाई, ठीक है, बीमार मियाँ रजत कंसल इन के गिरा, इन उड़े बामण आगे भी नाम लिखवा दिए जो भी थे, जाले चाहे तमाशा दिखना रहे थे, चाहे वे समझौता कराना रहे थे, चाहे वो छुटवाना रहे थे, उड़ा भाई बामण आगे भी लिखवा दिए, जो जाट आ रहे थे उन जाटा के भी लिखवा दिए। नहीं समझ भाई बात, ये मान लो रोड पर झगड़ा मच गया, दो खाती का मच गया या किसी और का मच गया, यानी एक खाती था और एक बैरागी था, उनका झगड़ा मच गया, ये तमाशा मान लो को इकट्ठा होया, चटाना इकट्ठा होया, क्यों करीब इकट्ठा होया, वो जाट भी हो गया, बामण सब इकट्ठे हो गए, तो ये मान ले एक जाति वाले ने वो चीज़ बढ़ाने ताई उनके जो भी तमाशा देखने लग रहे थे, जो भी उड़ खड़े थे, जो भी छुटाने लग रहे थे, उनके सबके नाम लिखवा दिए। तो रजत कंसल ने या भीम आर्मी ने नकिए कराया, अगूड़ा जो भी इकट्ठे हुए उस दौरान छुटाने ताई मौके पर, वो ज़्यादातर जाहिर सी बात जाटा का काम है, बहुसंख्यक जाट है, जब किसी काम में ज़्यादा आबादी जाटा की है तो जाट ज़्यादा इकट्ठे होंगे, या तो को कहनी सोचने की बात नहीं। उन्हें क्या करा भाई बामण आए थे लिखवाए नाम सबके, वो जो जाट थे उड़े जो ना भी था उनके भी लिखवा दिए, यानी एक आधे ने जो किसी ने व्यक्तिगत रंजिश थी उन नाम भी ठकवा दिया, मैं बयान दे दिए। बयान के आधार पर भाई उड़े कई जाटा के भी गलगी व SC/ST एक्ट बामणा के भी गलगी, ठीक है।
ये वो यूनिस्ट मिशन वाले जो बताया, और मैं यूनिस्ट मिशन जो चौधरी छोटू राम ने बनाया था हरियाणा में, बनाया तो था वो अच्छे के लिए, लेकिन आज के दिन तो वो एक जातीय संगठन बनकर रह गया यूनिस्ट मिशन। और मैं ज़्यादातर जो लोग हैं वे मतलब उनका एक का काम है ब्राह्मण राजपूत का, कितने भी चाहे इन्वॉल्व हो चाहे ना हो, मच्छर लड़ गया ना उन्हें भी जोड़ेंगे, ब्राह्मण की वजह से लड़ गया, समझ माई बात, या राजपूत की वजह से लड़ गया, तो उनका बस ये उन्होंने देखा भाई ब्राह्मण का मामला रहा है, वे बात तुरंत पहुँचे उड़े मौके पर यूनिस्ट मिशन वाले, बीमार भी वाले पहले पहुँच रहे थे, ये उनने सब सारा देखा, उनने यह बात फैलानी चालू कर दी, ब्राह्मणा का रोला था, ब्राह्मणा का रोला था, ब्राह्मण करवाओ सारे करोड़े, ब्राह्मण कराओ सारे करोड़े, जाट तक खाम खा अनुमान बने रहे, बीच में बढ़ रहे। अरे बात की है ना, उन अपना नैरेटिव चला दिया यूनिस्ट मिशन वाला ने, क्योंकि उन ब्राह्मण राजपूत को बदनाम करना है किसी भी तरीके से, उन्होंने बीमार में ना अपना नैरेटिव चला दिया, ठीक है। उन वे सवर्ण जाति दिखे है, एक भाई जो सवर्ण जाति है उन दलितों के साथ अत्याचार कराया, 5,000 साल तक कर लाग रहे हैं शासन शोषण और ये भी कर लाग रहे हैं, यानी सब अपना अपना नैरेटिव लेकर चल रहे हैं। अब एक बात इनमें कसूती है, बीमार में कदे यूनिस्ट मिशन आने के बारे में कुछ नहीं कहो है, और यूनिस्ट मिशन वाले कदे बीमार में आने के बारे में कुछ नहीं कहो है, ठीक है। पिस्सा कौन है? पिस्सा है आम आदमी, आम चाहे आम ब्राह्मण ला लो, चाहे आम चमार ला लो, चाहे आम जाट ला लो, जो बेचारा राजनीति से दूर है, जिन इन संगठन का कोई मतलब नहीं, यह जिनका आपस में बोलचाल, आपसी सहयोग, आपसी भाईचारा है, मर रहे हैं वे, ये वो एक काम हो रहा है। वह बात इतनी बढ़ गई, जेल जाल भी होगी घड़िया ने, ये वो तुम देख लो तूल पर मामला चल रहा है, ठीक है। सब अपनी अपनी राजनीति करके रोटी सेक के, ठीक है। यूनिस्ट मिशन वाले अपनी जट वाली रोटी सेक के, जो वे क्या नाम थे बीमार में वाले थे, वे अपनी दलित वाली रोटी सेक के आगे तो बात समझ में। और भाई और भी आए होंगे उड़े, ठीक है। ये वो ना मैंने फिर बाकी यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तुम्हें तो इन के ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ब्राह्मण तो हैं 0% यानी कि बहुत कम है जनसंख्या में, आई बात समझ में। तो उनका तो मैं तो रजत उस कंसल ने भी नहीं सोची होगी, अगर भाई ब्राह्मणा नाम लिखवा दिया तो मामला बढ़ जाएगा उन्हें, क्यों ब्राह्मण ने ठाकर जेल में भगा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। क्योंकि ब्राह्मण है 2-2.5-3% हरियाणा में, सुधा ये कती जमा थोड़ा है, ठीक है। तो भाई ब्राह्मणा नाम लिखवाओ तो वो बात बढ़नी ना थी, तो जैद कर कहो जट्टा नहीं लिखवाया उन्हें ना, तो ब्राह्मणा तो इतनी वो कि भाई वे आर्थिक तौर पर मजबूत हो, अब उन वो मुआवजा दे दें या कुछ दे दें, तो मुआवजा जब मिल लगा भाई, जब रईस आदमी नाम आओ रईस भाई जाट से, उनका वो गेल नाम लिखवा दिया उन्हें, ठीक है। ये वे सारे जितने आम आदमी हैं जिन फायर करवाई वो सारा काम रहना था, काम के काम में था सब ने, ये तो चले गए अपनी रोटी सेक यूनिस्ट मिशन भी चले गए अपनी वीडियो बना वे ब्राह्मणा गाला बग गए, उन सवर्ण जाति से गाला बगती भीमड़ मेला ने, वो भी चले गए, वे भी चले गए, बच्चा कौन काम मत उन रहना था, ठीक है। ये वे आपस में भाई घने साल हो गए, वो ये भी चल रहा है मैटर वो फिलहाल भी, लेकिन ये वो क्या है, वे थक लिए, ये गए कुछ ना काटा, कुछ ना होया, काम का फंस गया, हमसे बात कुछ ना थी, बतंगड़ बन गया। तो भाई ये जितने भी संगठन बन रहे हैं कुछ नहीं है, सब अपनी राजनीति करना है रही। ये भी किसान आंदोलन होया, ठीक है, या जो पहलवान वाला आंदोलन देख लो तुम, ये पहलवान वाला होया, ये क्या था सब, वो एक विधायक बन की वह पहलवान में जो कराया था जी ना वो आंदोलन, वह विधायक बन ली, कांग्रेस पार्टी टिकट ले गए, और जो किसान आंदोलन नहीं टिकट लिया था वे बाकी हार गए। कहने का मतलब सब क्या है ना, तुम निचोड़ काटोगे ना, चाहे किसी भी संगठन का काट लो। देखो मैं सब नहीं कहता, एक आधा उसका भाई अच्छा भी हो, लेकिन मन्नत अधिकांश जो देखिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका संगठन हो, सबका एक ही मतलब है, दूसरे जाति या दूसरे आदमी या दूसरे धर्म को गाली दे के, उनके बारे में आप शनाप बोल के, कुछ हो कह के अपना वीडियो बनाना, यूट्यूब पे अपने व्यू बनाना, रुपये कमाना, और लास्ट में चंदा इकट्ठा कर लेना, या फिर अपना उड़ाग लगा के अपना राजनीति करके कोई मंत्री का पद मिल जाए, विधायक का पद मिल जाए, टिकट मिल जाए, वह ले लेना, और ना अपना काकर काट जाना। यो है, यानी कुल मिलाकर सारा खेल रुपये का है, संसाधन का है,
जहाँ जो बहुसंख्यक है, ठीक है, वो सारा रोड़ा, चाहे वो जाति का रोड़ा ला लो, धर्म क्या है का रोड़ा नहीं है, रोड़ा है केवल रुपये का, संसाधना का, नौकरियाँ का। न्यू चाहो भाई हम राज करें, हम नौकरी मिल रहे हैं, हमने रुपया मिल रहा है, हमने ज़मीन मिल रहा है, हमने दूसरे की भाड़ मिट्टी मिल जाए, सब ने अपना न्यू बढ़ना चाहूँ बस। यो सारा रोड़ा बस इस बात का है, और कोई रोड़ा नहीं है। कदे कोई नहीं सोचता हो कोई जाति का रोड़ा है, केवल और केवल दूसरे की बाण बेटी उनका आ जा, उनकी रखेला बन जा, उनकी जमीन हथियाई जा, ठीक। ये जो पीने का पानी है, ये जो संसाधन है, कोई भी नौकरी ला लो, कुछ ला लो, उन पर कब्जा कर लें, उनका लूट लें और उन्हें मार काट दें, उन्हें बचा दें। क्योंकि यड़ा इस देश का इतिहास रहा झुंड तंत्र का। यड़ा भारत है जो है ना आक्रांत आए, उन्हें लूट खसोट करी, झुंड के रूप में भी आए, उन्हें मार काट करी, बाण बेटियों के साथ इज्जत के साथ खेल ले, लूट खसोट करी, भाज गए। तो यह चीज़ हमारे पूर्वज देखते आ रही है, यह चीज़ हमने सुनी है, यह चीज़ हमने देखी है और हमने देखा है कि भीड़ तंत्र का आज भी राज है, झुंड आज भी झुंड हैवी है, झुंड जो चाहो कर सके है, इसलिए सब झुंड बना कर रहे हैं। संगठन का मतलब कि है किस्म से झुंड है, ठीक है। तो झुंड सब ने बेर लाग रहा है, झुंड बना कर रहोगे तो कुछ लूट लोगे किसी पे, कुछ ना कुछ कर जाओगे, करना तो कमा खाना पड़ेगा, मेहनत करके खाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जितने संगठन बनाए हैं, जितने झुंड बनाए हैं, तकरीबन वे लोग बनाए हैं जो घर तक फैली हैं, ठीक है, जिनने जातीय द्वेष पैदा करना है समाज में, जिनने आराम का खाना है ना। दे आदमी भाई अपने नौकरी पेशा वाला नौकरी कर ला रहे, खेती वाला खेती कर ला रहे हैं, किसी तो टाइम में नहीं, महंगाई इतनी ज़्यादा है, अपने परिवार संभल जाए, अपना आपा संभल जाए, वो एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पूरी जात कर पूरे धर्म का ठेका जो उठा रहा है, जो ठेकेदार बन रहे हैं, तो न्यू मान लो वो उस तक अपना घर नहीं संभलता हो, चाहे अपना आपा नहीं संभलता हो, वो बात कर पूरे जाति की, पूरे धर्म की। हर जाति हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और आजकल कोई इतना मूर्ख नहीं रह रहा जो उड़ता तीर लेना चाहो है या दूसरे के मामले में बढ़ना चाहो है, कोई नहीं बढ़ता, वो बाई चांस फंस गया है, ठीक है। और जो इतना मूर्ख कोई है तब वो सुधार कर ले भाई अपने आप में सुधार, या गलती दूसरे की ना, या तेरी गलती है जो तो अगले ही भकाई मारे है। एक बड़े ने कहते ना मैं तो भोड़ा हूँ, मधु की बात में आ गया, मधु मन्नत मरते तो उसने दारू प्याह दी, मैं तो मरते तो उसने नशा करना सिखा दिया, भोड़ा ना तू फिर वह भाषक हरियाणवी में एक क्या करें गाड़ी है वो है तू, ठीक। ऐसा आजकल कोई ना भोड़ा रह रहे है, तो फिर वो भोड़ा ना हो फिर फद्दू है, ठीक। ऐसा भोड़ा मन्नत लगता नहीं कोई रह रहे है, ठीक। हाँ पहला कांड करे हैं, फिर भोड़े बन जाए हैं, नाटक करे हैं, याद जरूर है, ठीक है। बोला पहला तो वो खागड़ सिंह मारता अंडे जा, मैं खागड़ सिंह मारा कर पटक देगा, सब कहने गिर देगा, नष्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और फिर वो दो सारे का लठ मार देना कड़ में, फिर बोला मार दिया गऊ का जाया, ठीक है। तो न्यू तो सह पहला तो खागड़, और फिर जब अगला क्रिया की प्रतिक्रिया करे फिर गऊ का जाया, तो ये चीज़ तो सह आई बात समझ में। और बाकी पहला तो अपने फूफार ने छेड़ेंगे, बकवास करेंगे, और फिर जब वे कोई कार्रवाई रच दें, फिर 5000 साल तक शोषण चल रहे हैं, 5000 साल तक शोषण कर रहे हैं, हमारी इलाज भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के भाई कोई कुछ नहीं शोषण कर रहा। हाँ यह जरूर बात है, 10 आदमी किसी भी जाति के, किसी भी खानदान के, किसी भी एक गोत्र के एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और उड़ा कोई दूसरी उसका आ गया, तो यह बात तो भाई देख सात्विक सच्चाई है, यह बात को झुठला नहीं सकता। और उनको ना मानो तो मत मानो, अगर उसने फिर वे दबेंगे, दब्बा तो मारा है, अल्पसंख्यक पर दब्बा मारा जा है, मारते आए हैं और आज भी दब्बा मारे हैं उनको। अल्पसंख्यक जो थोड़ी है ना जनसंख्या में, उनके ऊपर दब्बा लग गए हैं। और यह पूरे विश्व की बात है, या खाली अपने हिंदुस्तान के किसी एक जिले की बात को नहीं, पूरे विश्व की बात ला लो, जहाँ पर जो जनसंख्या में कम है उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं, दाबा उनके ऊपर मारा जाए, उनको दाब वगैरह रखा जाए, ठीक है। ये एक सात्विक सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यह बात बतानी थी भाई।